द पढ़ंतु IAS के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये नवंबर मंथ का फर्स्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस होता है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से इसको पारित किया गया था। ठीक है, इसे 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, है ना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया। ठीक, उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ठीक, तो इसका सीक्वेंस क्या है कि 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया गया, 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में इसे पारित किया गया और 25 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। उस टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भाजपा की गठबंधन की सरकार थी। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। ठीक है, उस टाइम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। तो नया राज्य बनने के बाद अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। ये 26वां राज्य था। कौन सा? भारत का 26वां राज्य था। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत प्रमोद जोगी। ठीक है, अजीत जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक, जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, ठीक, तो ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर क्या है? MP। ठीक, MP के बाद महाराष्ट्र। ठीक, फिर उसके बाद इधर तेलंगाना। ठीक, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक, झारखंड और यहाँ पे यूपी। इन 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 से लेकर के सन 2000 तक के, ठीक है, 1 नवंबर के दिन किन किन राज्यों का जन्म हुआ? इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल, इन सभी राज्यों का, है ना, जो बना है, राज्य जो बना है वो 1 नवंबर को ही बना है। 1956 से लेकर के साल 2000 तक के। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल, इन राज्यों का एक ही दिन में स्थापना दिवस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव प्रथम चरण के 7 तारीख को हो चुके हैं। ठीक है, चलिए उसी के बारे में और देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, चुनाव 2023, ठीक, प्रथम चरण ये कब हुआ? 7 नवंबर को, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद द्वितीय चरण कब होने को है? 17 नवंबर को। ठीक है, तो इसमें लगभग 76% मतदान हुआ है। ठीक, तो इसमें कुल सीट कितनी थी? 20। प्रत्याशी कितने थे? 223। मतदाता कितने थे इसमें? 40,78,681 मतदाता थे, जिसमें पुरुष और महिला की संख्या क्या थी? पुरुष लगभग 19 लाख के आसपास थे और महिला 20 लाख के आसपास थे। ठीक है, और थर्ड जेंडर इसमें 69 लोग थे। और मतदान तिथि तो हो गई है 7 नवंबर। अब द्वितीय चरण में कितने सीट के लिए होना है? 70 सीट के लिए होना है। टोटल कितने कैंडिडेट है इसमें? 958 कैंडिडेट है। और टोटल वोट कितने होंगे? कितने लोग? इसमें 1,63,14,479 मतदाता हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मतदाता कितने हैं? 1,63,00,000 के आसपास मतदाता हैं। ठीक, जिसमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाता अप्रोक्सीमेटली सेम है। हाँ, फिर भी से महिलाओं की संख्या थोड़ी सी ज्यादा ही है। हाँ, 81,41,000 पुरुषों का है और 81,72,000 महिलाओं का। लगभग लिंगानुपात इसमें समान ही है। ठीक, और थर्ड जेंडर इसमें कितने हैं? 684। और द्वितीय चरण का मतदान कब होने को है? 17 नवंबर को। रिजल्ट दोनों का कब आएगा? 3 दिसंबर को। दोनों का मतलब प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो चुनाव का रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पे हुआ और उसी के साथ साथ मिजोरम में भी 7 नवंबर को ही
चुनाव हुए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ किस राज्य में चुनाव हुए? मिजोरम में, ठीक है। एक नजर से देख लेते हैं मिजोरम में कितनी सीटें थी? 40 सीटें थी, ठीक है। मिजोरम में कितनी सीटें थी, मतलब कितने विधानसभा सीटों के लिए लिया गया? 40 सीटों के लिए, ठीक। और कितने पोलिंग स्टेशन थे? 1278 या 1276 पोलिंग स्टेशन थे, ठीक। ये मिजोरम के लिए था। हम छत्तीसगढ़ का भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के फेज 1 में कितने? ये 20 जिलों, है ना, 20 विधानसभाओं में चुनाव हुए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन कितने थे? 5304 पोलिंग स्टेशन थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कितने मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे? ठीक है, 5304 मतदान केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। और जिनमें से 200 मतदान केंद्र संगवारी मतदान केंद्र होंगे, ठीक है। जिसमें से 200 मतदान केंद्र कौन थे? संगवारी मतदान केंद्र, जिसका संचालन कौन करेंगी? महिला कर्मियों द्वारा किया गया, ठीक। और 20 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा और अन्य 20 मतदान केंद्र युवाओं के द्वारा संचालित किए गए, ठीक। इसके अलावा 102 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाया गया था। कितने? 102 लोग, ठीक है। और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, ठीक है, 2431 मतदान, ठीक है, 2431 मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग की गई, ठीक है। इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ गया, ठीक है। 2431 मतदान केंद्रों का लाइव वेब कास्टिंग कराई गई, ठीक है। इस चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर से बैठे डाक मत के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई, ठीक है। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की कौन है? रीना बाबा साहब कांगले, ठीक है। और इस मतदान के लिए कितने? प्रथम चरण के लिए 1576, ठीक है, 1576 लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाते हुए घर में मतदान किया गया। तो घर से कितने लोगों ने मतदान किया था? 1576 लोगों ने घर से मतदान किया था, ठीक है। जिसमें से 80 वर्ष के बुजुर्ग या दिव्यांगजन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि आर वैशाली ने ब्रिटेन में फिडे ग्रैंड स्वीज महिला और विदित गुजराती ने ओपन खिताब जीता है। जो फिडे महिला ग्रैंड स्वीज 2023 है, ये किसने जीता है? आर वैशाली ने, भारत की आर वैशाली ने। और ये ग्रैंड स्वीज जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले वर्ष अप्रैल में कनाडा में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता में वैशाली और विदित दोनों के 8.5 अंक थे और ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से आधा अंक आगे थे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो फिडे महिला ग्रैंड स्वीज 2023 किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। और ये स्वीज ग्रैंड स्वीज जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूज है कि सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए किन्होंने शपथ लिया है? हीरालाल समरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ लिया है, ठीक। इस शपथ को कौन दिलाया है? राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनको शपथ दिलाई है, ठीक। तो अभी जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? ठीक, हीरालाल समरिया, ठीक। हीरालाल समरिया अभी मुख्य सूचना आयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी नेशनल गेम्स 37th नेशनल गेम्स कहां आयोजित हुए थे? गोवा में। कब से कब आयोजित हुए थे? ये 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के आयोजन हुआ था, ठीक है। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां हुआ था? गोवा में। और कब से कब तक? 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। इसमें क्या है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड SSCB के एथलीटों ने
37वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये अब इसका समापन हो गया है 9 नवंबर को। तो इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, ये कहां हुआ, गोवा में हुआ। तो गोवा के पांच शहरों में इसका आयोजन हुआ था। गोवा के 5 शहरों में आयोजन हुआ था, जिसमें मापुसा, है ना, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, गोवा फर्स्ट टाइम इसका आयोजन या मेजबानी किया है। ठीक है, गोवा ने पहली बार इसका मेजबानी किया है। नेशनल गेम्स की मेजबानी गोवा ने पहली बार की थी। ठीक है, और इसका समापन में कौन कौन थे, इसका समापन कहां हुआ, श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में उपराष्ट्रपति ने, ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। ठीक, पीटी उषा। और मुख्यमंत्री कौन है वहां भी गोवा में, प्रमोद सावंत की उपस्थिति में इसका समापन हुआ है। ठीक, तो इसमें हाईलाइट क्या क्या है कि कब से कब तक हुआ नेशनल गेम, 37वां नेशनल गेम 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच कहां हुआ, गोवा में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय खेलों में है ना, राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए राजा भलेंद्र सिंह की ट्रॉफी दी जाती है ना। राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए क्या है, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो इस वर्ष महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन रही है। महाराष्ट्र क्या रही है, ओवरऑल चैंपियन रही है। इसलिए राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र ने पहला स्थान रखा है। इसमें 80 स्वर्ण सहित कितने 228 पदक जीते हैं महाराष्ट्र। पदक तालिका देखेंगे। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसको, प्रणीति नाइक और संयुक्ता केट को दी गई है ना। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी प्रणीति नाइक और संयुक्ता केट को दी गई है, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी श्री हरि नटराज को दी गई है। ठीक है, इसमें सेकंड पोजीशन में क्या रहा, हरियाणा। सेकंड पोजीशन में रहा है कौन सा, सर्विसेज रहा है सेकंड पोजीशन में 66 स्वर्ण के साथ 126 पदक के साथ दूसरे स्थान में रहा सर्विसेज। ठीक है, और थर्ड में कौन रहा है, हरियाणा 65 स्वर्ण पदक के साथ 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो आयोजन होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां होगा, उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब कहां होगा, उत्तराखंड में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेबल देखते हैं। तो फर्स्ट में कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। ठीक है, 80 गोल्ड के साथ टोटल 228 पदक मिले। ठीक है, सेकंड में कौन रहा, सर्विसेज, इसने 66 गोल्ड के साथ 126 टोटल मेडल जीते हैं। थर्ड में रहा हरियाणा, ठीक, 62 गोल्ड के साथ 192 टोटल मेडल है। और इसमें फोर्थ पोजीशन में रहा है मध्य प्रदेश, 37 गोल्ड के साथ 112 टोटल पदक मिले थे। और जिसमें छत्तीसगढ़ का पोजीशन 28 है। छत्तीसगढ़ का पोजीशन 28 है। इसमें छत्तीसगढ़ को 2 गोल्ड मेडल मिले। ठीक है, एक वेट लिफ्टिंग में मिला है, ठीक, और एक मिनी गोल्फ में मिला है। ठीक है, मिनी गोल्फ में मिला है, और 2 रजत 16 कांस्य करके टोटल 20 पदक छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेट लिफ्ट ज्ञानेश्वरी को मिला है गोल्ड। ठीक है, और मिनी गोल्फ में भी एक गोल्ड छत्तीसगढ़ को मिला है, जैसे हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे। उसके अलावा कुश्ती, बैडमिंटन, है ना, और कलारीपयट्टू में कांस्य पदक छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक, टोटल कितने मिले हैं छत्तीसगढ़ को, टोटल 20 मेडल छत्तीसगढ़ को 37वें नेशनल गेम्स में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के साथ किस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव होने थे। ठीक है, तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ के चुनाव के साथ किस राज्य में चुनाव हुआ। तो ऑप्शन देखिए, ए मध्य प्रदेश, बी मिजोरम, सी तेलंगाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मिजोरम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के साथ मिजोरम के चुनाव हुए थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे।
ठीक है, तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? ऑप्शन देखिए, ए 5304, बी 2431 या सी 2031 या डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले चरण के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? 5304 मतदान केंद्र बनाए गए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने फिडे महिला ग्रैंड स्वीज 2023 में जीत दर्ज की है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए आर वैशाली, ऑप्शन बी है ना बट खुयांग, ऑप्शन सी अर्जुन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आर वैशाली ने 2023 के महिला ग्रैंड स्वीज में, फिडे महिला ग्रैंड स्वीज 2023 में जीत दर्ज की है। ठीक है, आर वैशाली, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली? हाल ही में निम्न में से किसने मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ ली थी? ऑप्शन देखिए, ए वजहात हबीबुल्ला या बी दीपक संधू, सी हीरालाल समरिया या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी हीरालाल समरिया। ठीक है, हीरालाल समरिया सही ऑप्शन क्या होगा? सी हीरालाल समरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको प्रदान की गई है? ऑप्शन देखिए, ए महाराष्ट्र, बी सेवाएं, सी हरियाणा या डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो जो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, जो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है, ये ओवरऑल चैंपियन को दी जाती है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को इस बार ओवरऑल चैंपियन था, इसलिए ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप इस टाइम के लिए इतना ही रखते हैं। आपको हमारे ये करंट अफेयर के अपडेट्स टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू हमारे द पढ़ंतु आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके सारे कोर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं वो छत्तीसगढ़ में रायपुर में आरबीआई बैंक सुंदरनगर के सामने चल रहा है। आपको कोई भी एग्जाम के लिए क्वेरी है तो आप हमारे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं या ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।